हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स लर्निंग ऑर्चर्ड। आज हम एक और स्टोरी का ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी करेंगे और उसके सभी जितने भी वर्ड्स होंगे, जो कठिन शब्द होंगे, उनका मीनिंग भी समझेंगे। तो आज की स्टोरी का नाम है कॉस्ट ऑफ ईगो। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। किसी चीज की कॉस्ट होती है ना, किसी चीज की कीमत। और ईगो का मतलब होता है अहंकार। तो हमारी स्टोरी का क्या नाम हुआ? अहंकार की कीमत। इन अ सिटी, एक शहर में, देयर लिव्ड अ आइडल मेकर। वहां रहता था, कौन रहता था? आइडल मेकर। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, और मेकर मतलब बनाने वाला, और आर्टिस्ट मतलब मूर्ति बनाने वाला रहता था। नेम्ड विचित्र कुमार, उसका नाम क्या था? विचित्र कुमार। तो एक शहर में एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार रहता था, जिसका नाम विचित्र कुमार था। ही मेड अनकैनिंग रियलिस्टिक आइडल्स। वह बनाता था अनकैनिंग रियलिस्टिक मतलब, अनकैनिंग का मतलब होता है बिना दाग के, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जो होती हैं। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। ऐसी मूर्तियां बनाता था जो बिल्कुल परफेक्ट होती थी, उसमें कोई दाग नहीं होता था और बिल्कुल असली लगती थी वो। दैट लुक्ड सो लाइक अलाइव, जो कि लगती थी सो लाइक, कैसी लगती थी? अलाइव, ऐसा लगता था वो जीवित है। अलाइव मतलब होता है जीवित। तो वह बेदाग, सच्ची या यथार्थवादी मूर्तियां बनाता था जो कि बिल्कुल जीवित लगती थी। ही हैड एन आइडल ऑफ अ गार्ड। उसके पास था क्या? आइडल ऑफ अ गार्ड मतलब मूर्ति थी, ऑफ अ गार्ड मतलब किसकी? एक सिपाही की या एक रक्षक की मूर्ति थी। इंस्टॉल्ड बाय द साइड ऑफ हिज डोर। इंस्टॉल मतलब किसी चीज को लगाना। बाय द साइड ऑफ मतलब किनारे। किसके किनारे? उसके दरवाजे के किनारे। तो उसके पास एक सिपाही की मूर्ति थी जो कि उसने दरवाजे के पास लगा रखी थी। द आइडल वॉज सो लाइफ। वो जो मूर्ति थी, द आइडल मूर्ति थी कैसी? सो लाइफ लाइक, बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो जीवित है। किसकी तरह थी? जीवित मूर्ति की तरह थी। दैट द थीव्स स्टेड अवे, जो कि जो चोर थे उनको दूर रखती थी। फ्रॉम हिज हाउस, उनको उसके घर से दूर रखती थी। किसको? चोरों को। एंड इट वॉज सेफ, और वो सुरक्षित थी। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि मूर्ति बहुत ही जीवित थी, जिससे कि चोर उसके घर से दूर रहते थे और वह सुरक्षित थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय को बीत जाना, समय का बीत जाना। तो समय के बीतने के साथ, विद मतलब साथ, द आइडल मेकर ग्रू ओल्ड। जो मूर्ति बनाने वाला जो मूर्तिकार था, ग्रू मतलब ग्रो इसका प्रेजेंट टेंस होता है। ग्रो मतलब बड़ा होना। तो उसका पास हो गया ग्रू। जो मूर्ति बनाने वाला था वो ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया। वन नाइट, एक रात को, ही सॉ अ टेरिबल ड्रीम। उसने देखा, टेरिबल मतलब होता है भयंकर, बहुत ही डरावना। ड्रीम मतलब सपना। तो उसने एक डरावना सपना देखा। द एजेंट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ यमराजा। एजेंट मतलब यहां पर दूत की बात हो रही है। दूत किसके? गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के जो देवता यमराज होते हैं, उनके दूत वर ड्रैगिंग हिज सोल अवे। उसकी जो आत्मा थी उसको ड्रैग करना मतलब होता है खींचना, खींच कर ले जाना। तो उसकी आत्मा को खींच कर ले जा रहे हैं। तो एक रात
उसने एक डरावना सपना देखा। कि क्या सपना था उसमें कि द एजेंट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ यमराजा वर ड्रैगिंग हिज सोल अवे, कि मृत्यु के जो देवता यमराज हैं उनके दूत उसकी आत्मा को खींचकर ले जा रहे हैं। ही बेग्ड फॉर मर्सी, वो भीख मांग रहा था दया की। मर्सी का मतलब होता है दया, और बेग मतलब है भीख मांगना, किसी से कुछ मांगना। तो वह दया की भीख मांग रहा था। बट दे डिडंट लिसन, लेकिन उन्होंने लिसन मतलब उन्होंने नहीं सुना। इन द मॉर्निंग ही वोक अप, सुबह ही वोक अप, वेक मतलब होता है उठना, वोक उसका पास्ट, ही वोक अप वो उठा, एंड गॉड थिंकिंग अबाउट द डेथ, और गॉड थिंकिंग सोचने लगा, सोचना उसने शुरू कर दिया अबाउट द डेथ, किसके बारे में, मृत्यु के बारे में। तो एक दिन वह सुबह उठा और मृत्यु के बारे में सोचना शुरू कर दिया। He feared that his days were numbered, वो डर गया, किस लिए, कि अब उसकी दिन गिनने शुरू हो गए हैं। दिन गिनने शुरू हो जाने का मतलब हुआ कि उसकी मृत्यु अब निकट है। He did not want to die, वह मरना नहीं चाहता था। die मतलब हो गया मरना, तो he did not want to die. He thought of a plan to trick the agents of death. He thought, think मतलब होता है सोचना, और thought उसका past हो गया, तो he thought उसने सोचा, of a plan, plan मतलब योजना, उसने सोचा और योजना, किस योजना के बारे में सोचा, टू ट्रिक द एजेंट। यहाँ पर ट्रिक का मतलब क्या है, छल करना या किसी को बेवकूफ बनाना। तो उसने छल करने के लिए किससे छल, द एजेंट ऑफ डेथ, जो मृत्यु के दूत थे उनसे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने मृत्यु के दूतों को छलने के बारे में सोचा, ठीक, मतलब उनको बेवकूफ बनाने के बारे में सोचा। ही मेड 10 लाइफ लाइक मॉडल्स ऑफ हिमसेल्फ, उसने बनाई, मेड मतलब बनाना, ही बनाई 10 लाइफ लाइक मॉडल्स। लाइफ लाइक मॉडल्स मतलब जीवंत, बिल्कुल जीवित मूर्तियां, ऐसा लग रहा था वो जीवित इंसान है। 10 जीवंत मूर्तियां बनाई ऑफ हिमसेल्फ, अपनी। तो उसने अपनी तरह की 10 जीवित मूर्तियां बनाई। वन डे ही सेंस्ड, एक दिन उसको, सेंस मतलब उसको आभास होना, उसको आभास हुआ दैट ही वॉज अबाउट टू डाई, कि वह अबाउट टू डाई मतलब मरने वाला है, कि वह मरने वाला है। एंड ट्रूली इनफ द एजेंट्स ऑफ द डेथ अराइव्ड टू टेक हिज सोल अवे, और ट्रूली इनफ मतलब वास्तव में, ट्रूली इनफ का मतलब है वास्तव में, द एजेंट्स ऑफ डेथ अराइव्ड, वो जो मृत्यु के दूत थे वो आए, अराइव मतलब आना या पहुंचना, टू टेक हिज सोल अवे, टू टेक मतलब ले जाना, हिज सोल अवे उसकी आत्मा को, यानी एंड ट्रूली इनफ वास्तव में जो मृत्यु के दूत आए उसकी आत्मा को ले जाने के लिए। दे वर फोक्स्ड by 11 look alike of विचित्र कुमार। फोक्स मतलब होता है यहाँ पर छल करना, फोक्स मतलब भी किसी को धोखा देना, मतलब धोखा। फोक्स का मतलब क्या हुआ, धोखा। तो दे वर फोक्स्ड मतलब वह धोखे में आ गए, उनको धोखा हो गया कि ये क्या हो रहा है, वह धोखे में आ गए बाय 11 लुक अलाइक्स ऑफ विचित्र कुमार, विचित्र कुमार की 11 एक जैसे, 11 विचित्र कुमार को देख के। 10 तो उसने मूर्तियां बनाई थी और एक वो खुद था, तो 10 एक जैसे, अलाइक्स मतलब एक जैसे विचित्र कुमार को देखकर वो लोग बहुत ही धोखे में आ गए, या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दे कुड नॉट आइडेंटिफाई द रियल वन, वो कुड नॉट आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, तो वो पहचान नहीं पाए द रियल वन,
कि असली वाला कौन है, असली वाले को पहचान नहीं पाए एंड वेंट बैक, और चले गए। द आइडल मेकर हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। तो वो जो मूर्तिकार था उसने हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस ली। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेनी, कि अब वो चले। द एजेंट्स रिपोर्टेड द मैटर टू द गॉड ऑफ डेथ। दूतों ने, रिपोर्टेड मतलब होता है किसी को कोई बात बताना, ठीक, किसी चीज की जानकारी देना। किसके बारे में? वो मैटर, कौन सी मैटर? वो जो बात हुई थी वहां पर, उसके बारे में जानकारी देना। तो दूतों ने गॉड ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के देवता यमराज को उस बात के बारे में जानकारी दी। Who rebuked them? रिब्यूक का क्या मतलब होता है? फटकार लगाना या किसी को डांटना। तो उन्होंने उसे, उन दूतों को फटकार लगाई या उन्हें डांटा। Fools, बेवकूफों, that idol maker is hiding amongst his 10 look alike model। बेवकूफों, वो मूर्तिकार अपने आप को उस 10 एक जैसी मूर्तियों के बीच में छुपा रहा था। हाइड करना मतलब छुपाना, मतलब कि 11 थे वो, तो वो बता रहे हैं, यमराज बता रहे हैं कि बेवकूफों, उस मूर्तिकार ने अपने आप को 10 एक जैसी मूर्तियों के बीच में छुपा रखा था। गो एंड आइडेंटिफाई हिम और यू विल बी पनिश्ड। जाओ और उसको पहचानो। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। जाओ और उसको पहचानो, नहीं तो, और यू विल बी पनिश्ड, नहीं तो तुम लोगों को सजा मिलेगी। द एजेंट्स रिटर्न टू द आइडल मेकर्स हाउस। द एजेंट, दूत, रिटर्न वापस आए, टू द आइडल मेकर्स हाउस मूर्तिकार के घर पर, एंड लुक्ड फॉर द रियल वन अमंग द 10 लुक अलाइक्स, और देखने लगे असली वाली को उन 10 में से, जो 10 एक जैसी थी उनमें से असली वाली मूर्ति को देखने लगे। इट वॉज नॉट ईजी, यह आसान नहीं था। बट वन एजेंट ऑफ डेथ वॉज क्लेवर, लेकिन एक जो मृत्यु का दूत था वो क्लेवर मतलब चालाक, वह चालाक था। ही विस्पर्ड टू अदर्स। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, किसी के कान में धीमे धीमे से फुसफुसाना। तो ही विस्पर्ड टू अदर्स, वह दूसरे के कान में फुसफुसाया। लिसन, सुनो, एन आर्टिस्ट हैज अ बिग ईगो। कलाकार के पास बहुत अहंकार है। ही कांट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क। वह, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त, तो वे बर्दाश्त, कांट मतलब नहीं कर सकता, द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क, अपने काम की। क्रिटिसिज्म मतलब होता है बुराई, किसी की बुराई करना, किसी की चीज की बुराई करना। तो वह अपने काम की बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेट्स से समथिंग बैड अबाउट अ मॉडल। चलो उसके मॉडल यानी मूर्ति के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं। एंड ही विल बी एक्सपोज हिमसेल्फ, और वह अपने आप को एक्सपोज करना मतलब बेनकाब कर देना, और वो अपने आप को बेनकाब कर देगा। सो द एजेंट स्टार्टेड एग्जामिनिंग द आइडल्स। इसलिए दूत स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्या? एग्जामिन मतलब होता है जांच करना। तो जांच करना शुरू कर दिया, किसको? द आइडल्स, मूर्तियों को। तो उन दूतों ने मूर्तियों की जांच करना शुरू कर दिया। एंड कमेंटिंग, और टिप्पणी करने लगे। कमेंट का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना। और कमेंट करने लगे उन पर, उन मूर्तियों पर कमेंट करने लगे। आफ्टर प्रेजिंग सम, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना। तो कुछ की तारीफ करने के बाद दे स्टूड बिफोर अ मॉडल, वो एक मूर्ति के आगे खड़े हो गए। एंड रिमार्क्ड, और क्या किया? कमेंट किया या उसके बारे में कुछ टिप्पणी की। रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना। बट दिस वन इज नॉट परफेक्ट,
और उसके बारे में क्या कहा, लेकिन ये वाली दिस वन इज नॉट परफेक्ट, लेकिन ये वाली जो है वह परफेक्ट नहीं है या उत्तम नहीं है। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम। तो एक मूर्ति के सामने वो खड़े हो गए और उसके बारे में बोला कि लेकिन ये वाली जो है उत्तम नहीं है। इट हैज वन बिग डिफेक्ट, उसमें एक बड़ा डिफेक्ट मतलब है दोष, उसमें एक बड़ा दोष है। विचित्र कुमार प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट करना मतलब होता है विरोध करना किसी चीज का। तो विचित्र कुमार ने उसका विरोध किया, जो वो बात कर रहे थे कि उसमें कुछ डिफेक्ट है या उस मूर्ति में कोई दोष है, उसका विरोध किया विचित्र कुमार ने। इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, नामुमकिन, उसने क्या कहा, नामुमकिन। वॉट डिफेक्ट इज देयर, इसमें क्या डिफेक्ट है, इसमें क्या दोष है, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि कोई उसकी मूर्ति की बुराई कर रहा है, तो उसने तुरंत बोला इसमें क्या दोष है। द एजेंट्स ऑफ डेथ कॉट हिम, जो मृत्यु के दूत थे, कॉट, कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉट इसका पास्ट है, तो मृत्यु के दूतों ने उसे पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा, द डिफेक्ट इज दैट द आइडल्स डोंट स्पीक बट यू डू, कि दोष यह है कि मूर्ति बोलती नहीं है लेकिन तुम बोल रहे हो। ठीक। दे ड्रू आउट हिज सोल एंड डिपार्टेड, ड्रॉ मतलब होता है निकाल लेना, तो ड्रू का सेकेंड फॉर्म हुआ। दे ड्रू आउट, निकाल लिया उसकी आत्मा को और वहां से चले गए। डिपार्ट मतलब चले जाना, तो उन्होंने उसकी आत्मा को निकाल लिया और वहां से चले गए। तो इस स्टोरी में अहंकार के बारे में बताया गया है कि किसी को भी अहंकार में नहीं रहना चाहिए, चाहे किसी के अंदर कितनी भी अच्छाई हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अहंकार में रहेगा तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।